अरे कौन कह रहा है? कृष्ण सिंह है सर, दिसंबर में शादी है सर। करे बकलोल कहीं का। कौन बोल दिया आपको कि हमरा दिसंबर में शादी है? हद है भाई। अभी हमको शादी ब्याह करेंगे? अभी कम से कम 2 साल तक कुछ न करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? शादी करने का मतलब क्या है? जानते, दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रेक है डिस्क ब्रेक। थाए दे मारेगा आदमी, वहीं रुक जाता है। समझा गया कि नहीं? शादी ब्याह के बाद इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। वो अपने में अझुरा के रख देगी एकदम। उसको हमेशा एगो नेल पॉलिश चाहिए। एक 2 गो झमेला मेहरारू सबके साथ। एगो का नेल पॉलिश ले आके दीजिए, फिर कलर पसंद नहीं आया तो फेरवाइए 2,000 लाइए। ओकर बाद वो लगा ली है, और गलती से मान लीजिए हमरा मान के चलिए हमरा बियाह हो गया, मेहरारू हमारी पत्नी हमारी कन्या अगर मान लीजिए लगा ली है नेल पॉलिश, और हम क्लास के जल्दी में था, अरे बाप रे बाप ऑनलाइन क्लास ले रहा है चल गया, और गलती से उस पर ध्यान नहीं गया, तब देखो भड़की कैसे। नाश्ता ले आकर पटक दे, हाँ खा लीजिए, हमरा ख्याल लेना रहता है कौन चीज लगाया, एक से तो अच्छा पहिल के था। समझा क्या कि नहीं है क्या? तो ये सब बहुत बहुत झमेला रहता है, इतना कौन संभालेगा भाई सब। इससे अच्छा अभी शांति से रहो। बकलोल बोलता है कि शादी हो गया, शादी होने के बाद हम इतना हंस पाएंगे? कोई आदमी शादी बात खुशहाल नहीं रह सकता है, वो अपने में अझुरैले रहेगी। आप आज से नहीं, ये इतिहास गवाह है। जब महात्मा बुद्ध को ज्योतिषी ने बता दिया था कि ये आज बहुत विद्वान बनेगा, आध्यात्म की ओर जाएगा, उसे अच्छा कर ब्याह करा दीजिए। देखिए ज्योतिष ने क्या कहा, बहुत विद्वान बन के घर छोड़ देगा, इसलिए ब्याह कराइए। मतलब ब्याह करा देंगे तो विद्वान नहीं बन पाएगा, अपने में अझुरैले रहेगी, है कि नहीं? सारा सारा दिन तुम काम करोगे, रात तुम आराम करोगे, जैसे अपने में अझुरैले रहती है। इसलिए शांति से, अभी कुछ टेंशन नहीं। आगे देखिए, हम लोग लड़की से बुरा मान जाती है सर कि हमको सर हम लोग को उल्ट बोलते हैं, हम गलत थोड़े बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। पीनियल ग्रंथि नींद लाने में मदद करता है। पीनियल ग्रंथि क्या लाने में मदद करता है? नींद लाता है, नींद। जिसका पीनियल ग्रंथि ज्यादा एक्टिव रहता है उसको नींद ज्यादा आता है, और पीनियल ग्रंथि एक्टिव नहीं रहेगा तो नींद बहुत धीरे धीरे आता है। ये वक्त के साथ साथ कम पड़ते जाता है, वक्त के साथ साथ घटते जाता है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं। बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आप जब छोटे रहेंगे, पैदा लड़का होता है तो उसमें पीनियल ग्लैंड बहुत तगड़ा काम करता है, इसलिए छोटका लड़का को तगड़ा नींद आता है, धड़ाधड़। जैसे जैसे जवान होता है नींद कम आते रहता है, और जैसे जैसे बुढ़वा हो जाएगा तो अपने गांव में बाबा दादा को देखिएगा, 11 बजे रात में सोएंगे लोग, और 4 बजे भोरे में उठ के पतों को जगा देंगे, अब बबनी चाय बना दियो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि ये पीनियल ग्रंथि बुढ़ऊ में काम नहीं करता। हम लोग बहुत कम सोते हैं लोग, क्योंकि अब हम लोग का उम्र हो गया है, अब हम लोग बुढ़ापा की श्रेणी में चले गए, तो अभी हम लोग का पीनियल ग्रंथि उतना काम नहीं करता है, जबकि छोटे बच्चों में पीनियल ग्रंथि धड़ाधड़ काम करता है। इसलिए आप देखेंगे कि छोटा बच्चा अगर नींद में से उठ गया, इसे झांकने लगा, तो उसके ऊपर आदमी ऐसे ऐसे पीट देता है, सो जा सो जा सो जा सो जा बाबू बाबू, सूझ जाता है वो। अतनी हम लोग का नींद खुल गया, कोनो पीट दे, हाँ सो जा सो जा सो जा, उठ के तू जहाँ पड़ देते चोट्टा कहीं का, डिस्टर्ब क्या कर रहा है रे? देखिए छोटका बच्चों में जितना हिलाइएगा ना, उसका पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन निकलेगा, आराम से सो जाएगा। हम लोग को जितना हिलाएंगे और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पीनियल ग्रंथि को हम बायोलॉजिकल ग्रंथि कहते हैं। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन। नींद नहीं आएगा, अगर ये गड़बड़ हो गया ना तो फिर नींद आपको नहीं आएगा। कुत्तों में पीनियल ग्रंथि नहीं पाई जाती है, एकदम नाम मात्र के लिए नहीं पाई जाती, इसलिए कुत्ता सोता नहीं है। घोड़े में पीनियल ग्रंथि की मात्रा बड़ी होती है, तो घोड़ा देखिएगा खड़े सूझ जाता है, घोड़ा को उसका मालिक बांध देगा ना तो सो जाएगा, और उसको इतना नींद सोता है कि घोड़ा सब कि उसका मालिक हाँकता है तो नींदे में दौड़ जाता है, क्योंकि तो बना ही रहता है, वो अपने से इशारा करता है। और घोड़ा के साइड साइड में ना देखिएगा ना तो ऐसे काला रंग का वो अखिया के पास पट्टी लगा देता है, क्योंकि घोड़ा बहुत आवारा होता है। इधर उधर घोड़ी को देखेगा ना तो खेते में उतर जाएगा एक्का उक्का लेके, इसलिए उसको सीधे कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग भी इधर उधर चक्कर पकड़ मत देखिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। 3 ग्रंथि हो गई। पीयूष ग्रंथि के बारे में तो अलग से बताएंगे। पीनियल ग्रंथि, ब्रेन में कितनी ग्रंथि? तीनों एक के पास पाई जाती हैं सर, तीनों एक पास पाए जाते हैं सर। ये जो गटई है, घेटी, गर्दन, सीबीएसई बोर्ड वाला कहता है नेक, और बायोलॉजिकल नाम होता है इसका थ्रोट। तो गले में 2 तरह का ग्लैंड पाया जाता है, एक ग्लैंड आगे की ओर होता है और एक उसी के पिछवा सटल रहता है। एक आगे की ओर होता है, एक पीछे। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन। तो इससे निकलता है थायरॉक्सिन,
थायरॉक्सिन निकलता है। और ये थायरॉक्सिन जो होता है ना, ये ससुरा बहुत खतरनाक होता है। ये बीपी को घटा देता है, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। याद रखिएगा, बीपी को क्या कर देता है, कम कर देता है। थायरॉक्सिन ब्लड प्रेशर को कम कर देता है यहाँ पर, जिस वजह से हमें गुस्सा नहीं आता है। अब यहाँ देखिए, लड़कों में यानी मेल में ये थायराइड ग्रंथि बाहर आ जाती है, जिस वजह से उनका आवाज भोंपू की तरह हो जाता है, फटा बांस की तरह। लेकिन लड़कियों में ये वहीं की वहीं रह जाती है, इसलिए लड़कियों की आवाज बहुत मीठी रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत मीठी रहती है लड़कियों की आवाज। ये कौन कहता है? जिसका ब्याह नहीं हो गया है या जिसका ब्याह हुए 1-2 साल हो गया, बस उन्हीं लोगों का कहना है कि उनकी आवाज मीठी होती है। हम कई शादीशुदा लोगों से मिलके पूछे हैं और उनको हम बताए हैं कि महिलाओं में थायराइड ग्रंथि कम छोटी होती है, जिस वजह से उनकी आवाज मीठी होती है। तो शादीशुदा वाला आदमी हमसे झगड़ा कर लेता है, तो ढेर पता है मीठी आवाज होती है। अब वो सब बोलते हैं ऐसा, हम नहीं बोलते हैं ऐसा। हम तो आपको बोल ही रहे हैं कि आवाज मीठी होती है और उनका बीपी कम होता है, इसलिए महिलाओं को गुस्सा नहीं आता है। आप देखिएगा, एकदम शांति से बैठा रहती है, दो बात बोल दीजिए, रे पकड़ लिया, मार मार, बीपी कम रहा, हमको बोल रहे हैं क्या? ओ माय गॉड! उस सबको गुस्सा जल्दी नहीं आता है। समझ में आ गया? तो ये बीपी को क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है। दूसरा, थायरॉक्सिन, थायराइड की एक और खराबी क्या होती है, ये शरीर को चकरा देता है, एकदम भयानक मोटा कर देता है। तो थायराइड ग्रंथि के शिकार होने पे महिलाएं ज्यादा हो जाती हैं थायराइड का शिकार, पुरुष बहुत कम होते हैं, क्योंकि पुरुष का थायराइड ग्रंथि ना फैल के ढचक पचक जाता है, अच्छा से काम नहीं करता है, जबकि महिलाओं में एकदम सेफ रहता है। इसलिए कुछ कुछ महिलाओं को देखिएगा ना, अजबे ट्रैक्टर की तरह मोटा जाती है, इनसे लगता है इसे चलो जेसीबी आ रही है यहाँ पे, उस पे से पहन लेती है पीला सूट। तो मोट लड़की जब पीला सूट पहन लेती है ना, तो लगता है जैसे जेसीबी मशीन है वहां पे, ऐसे चलेगी एकदम भयानक। किसकी वजह से? थायराइड की वजह से। तो ये महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है थायराइड। जो महिलाओं को थायराइड की समस्या, वो शुरुआत में ही अगर इलाज करा लेंगी तो सही हो जाएगा। इससे 2 समस्या आती है, एक प्रेगनेंसी में दिक्कत आने लगती है, थायराइड अगर रहेगा तो प्रेगनेंसी बहुत कम चांसेज होता है होने का। दूसरा, एक तो शरीर हो जाता है अजीब बेडोल टाइप का हो जाता है यहाँ पर। अगर देखिएगा, 2 थायराइड वाली को अगर आप गाड़ी में बैठाएंगे स्कॉर्पियो में ना, जब निकलेंगी सब उसमें से तो ऐसे गाड़ी हिल जाएगी, अरे बाप रे बाप, समझिए साकर तोड़ देगी सब। तो ये बीमारी होती है थायराइड ग्रंथि, बहुत खतरनाक बीमारी होता है। तो ये थायराइड, ये किस में होता है? महिलाओं में।